नमस्ते। आज हम एक दिलचस्प विषय पे बात करने वाले हैं, थिबो मॉरिस के काम से प्रेरित होकर। हाँ, खास तौर पर उनकी डोपामीन डिटॉक्स ऑडियो बुक स्क्रिप्ट के कुछ आइडियाज पर। बिल्कुल, तो आज हम इसी की थोड़ी गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि भाई ये डोपामाइन आखिर है क्या चीज, और ये हमारी डिजिटल दुनिया मतलब फोन, सोशल मीडिया, ये सब इसे कैसे गड़बड़ा रहे हैं। और क्या ये जो डोपामीन डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट है, क्या ये सच में हमें वो शांति और फोकस वापस दिला सकता है? हाँ, यही सवाल है। देखिए, ये मौजू आजकल बहुत जरूरी हो गया है। हम सब, मतलब आप, मैं, सब लोग लगातार डिजिटल चीजों से घिरे हुए हैं। नोटिफिकेशन, स्क्रीन्स। सही बात। इन स्रोतों से हमारा मकसद यही है कि कुछ काम की बातें निकालें जिनसे हम अपना ध्यान, अपना मेंटल पीस, उसे थोड़ा बेहतर बना सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। डोपामाइन सुना बहुत है, पर असल में ये होता क्या है? हाँ, तो मतलब जैसा कि ये सामग्री बताती है, डोपामाइन हमारे दिमाग का वो केमिकल है, वो न्यूरोट्रांसमीटर जो हमें वाह मजा आ गया वाला एहसास देता है। अच्छा, इनाम वाला है। बिल्कुल, जैसे अच्छा खाना खाया या कोई टारगेट पूरा किया या फिर सोशल मीडिया पर लाइक्स मिले। हाँ, लाइक्स वाला तो बहुत कॉमन है। तो ये हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन यही एक पेच है। पेंच? कैसा पेंच? पेंच ये कि जब ये एहसास, ये डोपामाइन हिट हमें बहुत ज्यादा और बहुत आसानी से मिलने लगे। जैसे फोन से? हाँ, जैसे डिजिटल चीजों से बार बार फोन चेक करना, घंटों वीडियो देखते रहना, तो हमारा दिमाग ना इसका आदी हो जाता है। आदि? हाँ, उसे बस वो तुरंत वाली संतुष्टि चाहिए होती है, जिसे स्रोत में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहा गया है। सामग्री इसे एक छुपा हुआ दुश्मन भी कहती है। छुपा हुआ दुश्मन? क्योंकि ये धीरे धीरे हमारी एकाग्रता छीन लेता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। हाँ, ये तो महसूस होता है। वो फोन बार बार देखने की इच्छा भले ही कुछ जरूरी ना हो, तो इसका सीधा असर हमारी फोकस करने की क्षमता पर पड़ता होगा। सीधा असर, ध्यान भटकना, किसी एक काम पर टिक नहीं पाना और एक अजीब सी दिमागी थकान महसूस होना। और यहीं पर थिबो मॉरिस ये डोपामाइन डिटॉक्स का आइडिया लाते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स सुनने में थोड़ा इंटेंस लगता है, मतलब सब कुछ बंद कर देना, फोन फेंक देना। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। सामग्री कहती है इसे सजा की तरह ना देखें, ये एक मौका है, एक रीसेट बटन जैसा। रीसेट? हाँ, कुछ समय के लिए जानबूझकर उन चीजों से दूरी बनाना जो हमें डोपामाइन का तेज पर खोखला नशा देती हैं। जैसे सोशल मीडिया, लगातार स्क्रॉल करना, गेम्स खेलना, जंक फूड या हर मिनट नोटिफिकेशन चेक करना। मकसद है दिमाग की उस इनाम पाने की आदत को थोड़ा नॉर्मल करना। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ रही है, पर इसे असल जिंदगी में कैसे करें? मतलब प्रैक्टिकली ये मुमकिन है? सीधा है सुनने में। अच्छा। एक दिन तय करें, उस दिन कोशिश करें स्क्रीन से दूर रहने की, और सबसे दिलचस्प बात जो स्रोत कहता है, क्या? बोरियत को अपनाएं। बोरियत को? ये तो उल्टी बात हुई, हम तो बोरियत से भागते हैं। हाँ, हम भागते हैं, पर स्रोत कहता है कि बोरियत सिर्फ खालीपन नहीं है, ये दिमाग के लिए एक जरूरी रीसेट है। अच्छा, कैसे? जब दिमाग को लगातार बाहरी उत्तेजना नहीं मिलती, तब उसे अंदर झांकने का मौका मिलता है। असल क्रिएटिविटी, गहरे विचार, वो शायद इसी शांति में पनपते हैं। और हाँ, अपने विचारों, अनुभवों को लिखने के लिए एक डायरी रखने को भी कहा गया है। ये सोचने वाली बात है। बोरियत फायदेमंद। खैर, मान लिया किसी ने एक दिन कर भी लिया, फिर क्या? क्या इसे आदत बनाने के कुछ तरीके भी बताएं? हाँ, स्क्रिप्ट में कुछ सुझाव हैं। छोटे स्टेप्स, जैसे हर हफ्ते एक दिन तय कर लें, मान लीजिए संडे, जैसे डोपामाइन लाइट डे बना लें। हाँ, या फिर सुबह उठकर पहला 1 घंटा फोन को हाथ ना लगाएं, रात को सोने से ठीक पहले स्क्रॉलिंग बंद कर दें। ये छोटी आदतें हैं। अच्छा। और यहीं पर डिजिटल मिनिमलिज्म का आइडिया भी आता है। डिजिटल मिनिमलिज्म मतलब कम चीजें इस्तेमाल करना। कम, लेकिन सोच समझकर। सिर्फ वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना जो वाकई जरूरी है, जो वैल्यू ऐड करती है। डिटॉक्स के बाद ये एक तरीका है जिससे हम दोबारा उसी जाल में ना फंसें। समझ गई, कम लेकिन बेहतर इस्तेमाल। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है। सामग्री इसे एक नई जीवन शैली की शुरुआत की तरह देखती है। एक शुरुआत? हाँ, धीरे धीरे ये आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी मानसिक शांति, यहाँ तक कि आपके कॉन्फिडेंस का भी बढ़ा सकता है। तो प्लान बनाने के लिए सिंपल है। एक दिन चुनें, उस दिन की शांत गतिविधियां पहले से सोच लें और दिन के अंत में जरूर लिखें कि कैसा महसूस हुआ। तो मतलब निचोड़ ये है कि डोपामीन डिटॉक्स कोई सजा नहीं, बल्कि एक मौका है। हाँ, खुद से दोबारा जुड़ने का, डिजिटल शोर से थोड़ा हटकर दिमाग को रीसेट करने का,
और अपने असली लक्ष्यों पर फोकस करने का, जिससे शायद नई ऊर्जा और क्लैरिटी मिले। बिल्कुल। और यहाँ एक आखिरी सवाल मन में आता है जो इन स्रोतों को पढ़कर ही उभरा है क्या? कि जब ये डिजिटल हल्ला गुल्ला कम होता है, जब बोरियत को थोड़ी जगह मिलती है, तब कोई इंसान असल में अपना ध्यान किन गहरी चीजों या मकसदों पर लगाना चाहेगा? वो कौन सी इच्छाएं या लक्ष्य हैं जो शायद पहले इस शोर में दबे हुए थे?